अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि 55-30 के हुक की टाइमिंग के बारे में, शटल की टाइमिंग के बारे में किस तरह सेट करनी है हमने। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी मिल सके, नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने मशीन की टाइमिंग को, हुक की टाइमिंग को सेट करना है तो आपने पहले ये देखना है कि आपकी जो नीडल बार है वो गज़ है, उसकी सेट टाइमिंग बिल्कुल ठीक है या नहीं। आपने पहले उसकी टाइमिंग को ठीक करना है, फिर आपने अपने शटल की टाइमिंग को ठीक करना है। तो दोस्तों हुक की टाइमिंग जो है वो किस तरह सेट करनी है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने ये जो सुई मैंने आपको ऊपर की हुई है मशीन की, सुई के सुराख के ऊपर ये जो टक बना हुआ है, ये टक आपको नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, ये सुराख के ऊपर जो इतना टक है दोस्तों, ये देखें, ये आपके सामने है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये टक आपको जो नज़र आ रहा है, ये सुई के सुराख के ऊपर इतना ज़्यादा, आपने ये इस टक को देखना है। इस टक के दरमियान में से आपने शटल की जो नोक है उसको गुजारना है। ठीक है दोस्तों, आप जब आपकी मशीन का जो गज़ है वो नीचे आके ऊपर जाने लगे तो आपने इसको यहाँ पे रोक लेना है। रोकने के बाद आपने शटल की जो नोक है उसके बिल्कुल सेंटर में कर लेनी है और बिल्कुल साथ कर लेनी है, साथ अटैच ना हो बिल्कुल, और साथ से गुजरे इस तरह। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी जो शटल है, इसका हुक है, इसका थोड़ा सा जो पेच है इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर से आपने इसको वहाँ पे फिट करना है जहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, ये भी मेरी मशीन की जो सुई है वो शटल के साथ अटैच हो रही है, तो इसको आपने कोशिश करना है कि अटैच ना हो बिल्कुल। तो इसी तरह आपने उस टक के दरमियान में से इसको गुजारना है। जब वो आपके उसके दरमियान में से ये गुजरेगी तो आपकी मशीन की जो हुक टाइमिंग है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, तो आपकी मशीन मसला नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही होगी। ये देखें, ये आपके सामने मैंने आपको फिर से चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ठीक है दोस्तों, इसी तरह बिल्कुल आपने कर लेना है ताकि आपकी मशीन ना तो धागा तोड़े और ना ही ताप करेगी। इसी तरह आप अपनी मशीन को सेट करने के बाद पहले आपने नीडल बार की जो टाइमिंग है उसको ज़रूर सेट कर लेना है, वरना आपकी मशीन फिर से मसला करेगी। तो आपने ये देखना है कि आपकी मशीन धागा तोड़ती है, टॉप करती है या नहीं करती। तो फिर अगर आपकी मशीन फिर से यहाँ पे सेट करने के बाद भी धागा तोड़े या टॉप करे तो आपने नीडल बार की टाइमिंग को चेक करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको चेक करवा दिया है, ये जो कि 55-30 का है, तो 55-50 का भी यही है सेम तकरीबन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।